बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि औरंगी टाउन में एक डकैती पड़ी। 2 करोड़ की डकैती, कैश 2 करोड़ रुपए और इसके अलावा 70 से 80 तोला सोना डकैत जो है लूट कर ले गए। डकैत कौन थे, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा जी, बानी एमकेएम के हवाले से एक खबर आई और ख़बर ये थी कि बानी एमकेएम ने डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की जो वालदा है उनके इंतकाल पे अफसोस का इजहार किया है, और जो कुछ कहा है उसके बाद क्या हुआ इस पर बात करेंगे। और जी इसके अलावा आफाक अहमद साहब जो है उनके हवाले से भी कुछ खबर है, इस पर भी बात करेंगे। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। औरंगी टाउन में आज से 2 दिन पहले हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात थी। औरंगी टाउन 5 नंबर पे एक घर में छापा पड़ता है। अब उसे आप छापा कह लें या डकैती कह लें, क्योंकि जो डकैती मारने वाले आए थे वो पुलिस वाले थे, और ज़ाहिर है जब पुलिस वाले अगर किसी घर का मुहासरा कर रहे हैं तो उसको छापे का नाम दिया जाता है। तो वो असल में थी डकैती। डीएसपी इसमें इन्वॉल्व था, जो ट्रेनिंग पे डीएसपी था, उसकी ट्रेनिंग जो हो रही है उसमें ही वो डकैती मार रहे। तो आप सोच लें वो ट्रेन होने के बाद क्या करता। 2 करोड़ रुपए नकद और इसके अलावा 70 से 80 तोला सोना जो है वो डीएसपी और उसके साथ जो आए हुए एहलकार थे वो उस घर से, एक ताजिर का घर कहा जाता है, उसके घर से लूट कर ले गए और ताजिर को और उसके भाई को अपने साथ गाड़ी में बिठा के ले गए। उसके बाद उसके भाई को और ताजिर को एक रोड पर, बीच रोड पर उतार दिया, बलोच कॉलोनी पुल पे उसको उतार दिया और वहाँ पे उतार के उसके चले गए। उसके बाद जी फिर सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह देखे गए, जिससे पता ये चला कि जी ये तो छापा था, ये तो पुलिस वाले आए थे, पुलिस वाले कैसे डकैती कर सकते हैं। फिर वो कहानी लंबी चली। उसके बाद फिर पता चला कि जो छापा मारा था वो डीएसपी साहब ने मारा था, और डीएसपी साहब जो ट्रेनिंग पे थे वही डकैत थे। उसके बाद जो है डीएसपी साहब की कुछ तस्वीरें वायरल होती हैं, डीएसपी साहब के ताल्लुकात दिखाए जाते हैं कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी, उसके अलावा जी मुराद अली शाह और बड़े बड़े लोगों से उसके ताल्लुकात हैं, उसकी तस्वीरें हैं। कहा यह जा रहा है कि ये डीएसपी जो है पर्ची पे तैनात हुआ था, पर्ची पे ये डीएसपी आ रहा था। उसके बाद जो है वो फिर वही बात आ जाती है ना, कराची को लूटने गए, कराची को जिस तरीके से चारों तरफ से डकैतों ने लूटा हुआ है, तो ये उसी की कहानी है। इसी तरीके से पुलिस में लोग जो हैं वो भर्ती किए जाते हैं, और फिर जो तस्वीरें इनकी आती हैं, आप लोग को पता है फिर तस्वीरें किसकी आती हैं, कहाँ से आती हैं तस्वीरें जो हैं फिर वो सब बता देती हैं कि जो डकैत था उसका ताल्लुक किससे था। यही कहूँगा इसको, इस सारे वाक़ये को लेके। इससे जो डीएसपी है इसकी ये वाहिद डकैती नहीं है। इससे पहले भी एक और इतला आती है कि इसी डीएसपी ने एक पान वाले से, जो पान के केबिन वगैरह, पान की दुकानें होती है ना, उससे 1,75,000 की उसके पास भी डकैती की थी। उसके पास कुछ इम्पोर्टेड सिगरेटें वगैरह रखी हुई थी, वो डीएसपी साहब अपने साथ ले गए थे, जिसके बाद कहते हैं कि 50,000 रुपये का माल उसको वापस दे दिया और 1.25 लाख रुपये का माल ये डीएसपी साहब ने अपने पास रख लिया था। तो यही कहूँगा, ये मुजम्मिल कुरैशी और वसीम कुरैशी साहब जो वो किस जमात में जा रहे हैं और दीगर लोग जो है वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, पहले इन लोग का बैकग्राउंड देख लें कि ये लोग क्या कर रहे हैं कराची के साथ, कराची वालों के साथ। उसके बाद जो है वो फिर फैसला किया करें कि इनको किस तंजीम में जाना है। मैं खुद ये समझता हूँ, ये अगर पीपल्स पार्टी में गए उससे अच्छा था ये कहीं नहीं जाते, घर पे बैठ जाते। अब बात कर लेते हैं जी बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब। पहले आफाक अहमद साहब की बात कर लेते हैं। आफाक अहमद साहब जो है वो आज सुबह उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के वो घर गए, उनकी वालिदा के इंतकाल की वजह से उनके घर गए। वहाँ जाके उनकी वालिदा के लिए दुआ भी की उन्होंने, और खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ बड़े गले मिले। बहुत सारी तस्वीरें इनकी भी वायरल हुई। उसके बाद जो है लोगों ने बड़ी तारीफ़ की कि ये बहुत अच्छा अमल है, ऐसे एक हो जाना चाहिए, फला बातें लोगों ने की। असल में आफाक अहमद साहब गए थे ताज़ियत के लिए, उन्होंने अपनी ताज़ियत की। और जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी जो हाल ही में पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, सैफ यार खान हो गए, ये भी आज गए, उन्होंने भी जाके खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से ताज़ियत की है। तो इसी तरीके से आफाक अहमद साहब भी गए, उन्होंने भी जाके उनसे वहाँ पे ताज़ियत की।
और उसके बाद जो है आफाक अहमद साहब की तरफ से एक इतला आती है कि वो आज दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जो डिफेंस में उनकी रिहाइश का है, वहाँ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो कहा यह जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा होगा, जो मुद्दा होगा, वो ये होगा कि आने वाले इलेक्शन में जिस तरीके से पहले से ही जो है वो बताया जा रहा है कि ये वज़ीर आज़म होगा, उसको इतनी सीटें मिलेंगी, ये सब होगा, इसके हवाले से वो बात करेंगे। और इसके अलावा वो बात करेंगे जी जो उनको जलसे की और उनको दीगर काम करने की जो उनको इजाज़त नहीं दी जा रही है, उसके हवाले से बात करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी वो अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे। जो इतलात हैं वो इस तरह की है। अब बात कर लेते हैं बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के। जैसे आफाक अहमद साहब की तरफ से इतला आई कि वो उनके घर गए, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के, उनकी वालिया की ताज़ियत की, फातिहा खाने की, दुआ की उनकी बख्शिश के लिए। उसके बाद जी अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एक पोस्ट चलती है और उस पोस्ट को बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन के नाम से चलाया जाता है, जिसमें लिखा ये होता है, साबिक एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर बानी और कायद जनाब अल्ताफ हुसैन का इजहार ताज़ियत। दुख की इस घड़ी में मुझ समेत एमकेएम के तमाम कारकुनान सोगवारान इनके गम में बराबर शरीक हैं। कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी और कायद जनाब अल्ताफ हुसैन ने एमकेएम के साबिक रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी के वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार किया। एक ताज़ियती बयान में जनाब अल्ताफ हुसैन ने मरहूमा के सोगवारान लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में मुझ समेत एमकेएम के तमाम कारकुनान आपके साथ हैं और सोगवारान के गम में बराबर शरीक हैं। जनाब अल्ताफ हुसैन ने दुआ की अल्लाह ताला मरहूमा के दर्जात को बुलंद फरमाए, इन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और सोगवारान को लवाहिकीन को ये सदमा बर्दाश्त करने का हौसला दे। ये खबर चली ट्विटर पे बानी एमकेएम के नाम से। अब जैसे ये प्रेस रिलीज़ जो है ये मेरे सामने आई तो मैंने फ़ौरन से यही कहा कि ये फेक है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि एमकेएम के किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से या ऑफिशियल किसी अकाउंट से या लंदन सेक्रेटेरिएट के किसी भी बंदे ने इस पोस्ट को नहीं चलाया। ये कहाँ से आई पोस्ट किसी को भी नहीं पता चला। और बदकिस्मती से ये कुछ हमारे कराची के कुछ सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इस ट्वीट को चलाया। उसका खैर मकदम करते हुए भी बहुत सारे लोग नज़र आए कि बानी एमकेएम की तरफ से ये जो अमल है ये बहुत अच्छा अमल है। माएँ जो होती हैं वो ज़ाहिर है माँ तो माँ होती है, भले वो किसी की भी हो, किसी की भी माँ दुनिया से जाती है तो अफसोस तो होता है, चाहे किसी की भी माँ हो, दुश्मन की हो। तो इस हवाले से बानी एमकेएम का ये बयान आना, लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा खैर मकदम किया। लेकिन इसके कुछ ही देर बाद एमकेएम के जो बानी एमकेएम की जो एमकेएम है, ओरिजिनल एमकेएम जो है, जिसे एमकेएम लंदन कहा जाता है, उनके एक रुकन है हसन बट, ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। इनकी तरफ से एक ट्वीट आता है जिसमें उन्होंने इस प्रेस रिलीज को अटैच किया अपने साथ और उसमें हसन बट ने लिखा, ये जाली खबर है जिसको अल्ताफ भाई से मंसूब करके कौम के गद्दारों के लिए नरम गोशा बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले इंतखाबात में हम भाई के लिए काम कर रहे हैं का चूरन बेचा जा सके। किसी की वालिदा का जाना अफसोसनाक है, लेकिन खालिद गद्दार है और रहेगा और किसी से कोई हमदर्दी नहीं। ये कहा था, ये एक बयान आता है एमकेएम लंदन सेक्रेटेरिएट के जो रुकन है हसन बट साहब, उनकी तरफ से ये कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है एक और ट्वीट चलाया जाता है एमकेएम लंदन की तरफ से, बानी एमकेएम की जो एमकेएम है उनकी तरफ से एक और ट्वीट चलाया जाता है जिसमें एक अकाउंट के हवाले से बताया जाता है। वो अकाउंट एमकेएम प्रेस के नाम से है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो एमकेएम प्रेस के नाम से जो अकाउंट चल रहा है इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तमाम वफा परस्त साथी इस अकाउंट से दूर रहें। इसके जो भी पोस्टिंग होती है इसकी तरफ से उसके ऊपर यकीन ना करें, इस पे इसकी बातों पे कान ना धरें, ये कहा जाता है इस अकाउंट के हवाले से। और ये वही अकाउंट है जिसने ये जो प्रेस रिलीज़ निकाली थी बानी एमकेएम के नाम से, जिसमें ताज़ियत की है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से, ये इसी अकाउंट के ज़रिए रिलीज़ की गई थी। अच्छा, मैंने इस पर यकीन क्यों नहीं किया, मैंने क्यों कहा ये फ़ेक है, क्योंकि इसके ऊपर जो डेट डली हुई है वो 20 तारीख की डली हुई है, 20 नवंबर 2023। मतलब जिस दिन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की वालिदा का इंतकाल हुआ है
उसी दिन ये प्रेस रिलीज जारी की गई है। अगर ऐसा होता 2 दिन में तो कोई तो MQM लंदन सेक्रेटेरिएट्स को कोई तो एक बंदा इसको पोस्ट करता, इसको बताता है ट्विटर पे, या आवाम तक पहुंचती ये बात। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये आज तकरीबन 12 बजे के टाइम पे ये पोस्ट अचानक से मंजर आम पे आती है, 11-12 बजे के टाइम पे। तो ये सारे मामला रहे आज सारे दिन। आफाक अहमद साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और फिर DSP साहब जो हैं आपने उनको देख लिया, DSP साहब का नाम है उमैर तारिक बाजरा पत्नी ऐसे कुछ करके उनका नाम है। तो एक बार फिर कहूँगा, जो लोग MQM छोड़ के या जिन्होंने पहले से MQM छोड़ी हुई है या जो PSP छोड़ रहे हैं, वो लोग अगर पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इसके अलावा एक खबर और मैं आपको देता चलूँ, इलेक्शन कमीशन का एक मुबैना फॉर्म जो है जिसमें जितनी भी पार्टियां जो रजिस्टर्ड पार्टियां होती हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, एक ऐसा फॉर्म जो है वो ट्विटर पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसमें हर पार्टी का नाम लिखा हुआ है, उसके साथ उसका जो सरबरा का नाम है वो भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो MQM पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ आता है और कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उनका नाम लिखा हुआ आता है। उसके थोड़ी नीचे जाके एक और पार्टी का नाम आता है जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, जिसका नाम है PSP पाक सरजमीन पार्टी। उसमें जो सरबरा है उनका नाम लिखा होता है मुस्तफ़ा कमाल और डेजिग्नेशन उनकी लिखी होती है चेयरमैन। तो फिर उसके बाद भी सवाल पैदा होने लगे कि यार ये एक बंदा 2 पार्टियों में कैसे चल सकता है। मुस्तफ़ा कमाल अगर MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं तो फिर ये PSP कौन सी जमात है और जिसके सरबरा मुस्तफ़ा कमाल हैं, जिसके चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल हैं। तो ये मामला भी कुछ लोग जो है ना इसको भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हुए आपको नजर आएंगे। तो खैर, आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।